सुकून की बात सुनकर नूर के गाल गुलाबी हो गए। उसके गुलाबी गालों को देखकर सुकून ने उसके गाल पर किस करते हुए कहा, ओहो मेरी जान, इतनी शर्म आ रही है, लगता है कि कुछ रोमांटिक याद आ गया। मेरे भाई बहुत रोमांटिक है ना? सुकून की बात सुनकर नूर ने गुस्से से उसे आंखें दिखाते हुए कहा, बकवास बंद करो, भूल मत कि भाभी हूँ मैं तुम्हारी। अगर अभी तुम्हारे भैया से शिकायत कर दी ना तो फिर मुझसे मत कहना। नूर की बात सुनकर सुकून ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, जंगली कहानी की तू तो मेरी दोस्त है ना, अब हुक्म चलाने की बारी आई तो सीधा भाभी बन गई। अब देखना मैं तुझे भाभी ही कहूँगी। अगर तू सर पटक पटक के भी मुझसे कहेगी ना सुकून जान मुझे नूर कह, फिर भी मैं तुझे भाभी ही कहूँगी। आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म, तेरे और मेरे बीच में अब सिर्फ एक रिश्ता होगा नद और भाभी का, और मैं भी नकचढ़ी ननद बनकर दिखाऊंगी, हाँ नहीं तो? कहकर सुकून मुंह बनाते हुए वहाँ से जाने लगी। नूर ने जल्दी से एंजेल को संभालते हुए प्यार से कहा, सुन ना, मैंने कब कहा कि मुझे मेरी दोस्त नहीं चाहिए? मुझे मेरी दोस्त चाहिए हर वक्त हर पल। अब नाराज मत हो, मैं तो बस मजाक कर रही थी। नूर की बात सुनकर सुकून ने मुंह बनाते हुए कहा, पर मैं सच में तुझसे नाराज हो गई हूँ। अगर तू चाहती है कि मैं मान जाऊँ तो तुझे मुझे मनाना होगा, प्यार से मनाना होगा, तभी मैं मानूंगी, वरना मैं नहीं मानने वाली। सुकून की बात सुनकर नूर ने प्यार से कहा, मेरी जान मेरी स्वीट हार्ट मान जाना, तुझे जो चाहिए मैं दूंगी, प्लीज 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 मान जा। कहते हुए नूर ने मासूम सा चेहरा बनाकर एंजेल की तरफ देखते हुए कहा, देखा लिटिल स्वीट हार्ट, यह चुड़ैल मान ही नहीं रही, इतनी प्यारी अपनी दोस्त से कोई नाराज होता है भला? कहते हुए नूर ने एंजेल के गाल पर किस कर लिया। नूर के किस करते ही एंजेल खिलखिलाकर हंसने लगी। उसे इस तरह से हंसता हुआ देखकर नूर और सुकून दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कुछ ही देर में दोनों सहेलियां नाराजगी भुलाकर फिर से एक दूसरे के साथ मस्ती करने लगी। नूर ने एंजेल की तरफ देखा और उसे लेकर ऊपर अपने रूम में आ गई। उसने जैसे ही रूम में पहला कदम रखा, उसे सामने सोफे पर राजा की तरह बैठा हुआ निष्कर्ष नजर आया। निष्कर्ष को देखते ही नूर के कदम वहीं रुक गए और वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से निष्कर्ष को देखने लगी। निष्कर्ष के हाथ में सिगार थी और वह शिकार की तरह कश ले रहा था। नूर ने जल्दी से खुद को संभाला और थोड़ी तेज आवाज में कहा, यह क्या कर रहे हैं आप राणा साहब? एंजेल को हम रूम में लेकर आए हैं, उसे धुएं से प्रॉब्लम होगी, आप प्लीज बाहर जाकर यह सब कीजिए। कहते हुए उसने एंजेल को अपने सीने में छुपा लिया। निष्कर्ष ने नूर की तरफ देखा और फिर उसकी गोद में छुपी एंजेल की तरफ देखकर अजीब तरह से मुस्कुराया। उसने अपने हाथ में पड़ी सिगार नीचे रखी और पूरे रूम में नजर घुमाकर देखा। पूरे रूम में धुआं भरा हुआ था। निष्कर्ष ने जल्दी से रूम की खिड़कियां खोल दी। अब कुछ ही देर में पूरे रूम से धुआं गायब हो चुका था। नूर ने एंजेल की तरफ देखा जो कि उसके सीने में छुपी हुई थी और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से टुकुर टुकुर देख रही थी। उसने प्यार से एंजेल के माथे पर किस करते हुए कहा, हमारा बच्चा। कहते हुए उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया तो देखा कि निष्कर्ष बिल्कुल उसके सामने खड़ा होकर उसे ही घूर रहा था। अचानक से निष्कर्ष को अपने सामने खड़ा देखकर नूर घबरा गई और बोली, आप इस तरह से हमारे सामने क्यों खड़े हैं? निष्कर्ष ने नूर की तरफ देखते हुए कहा, डोंट यू थिंक मेरी नूर है जहाँ की तुम किसी और के बच्चे के लिए अपने राणा साहब को इग्नोर कर रही हो और अपने राणा साहब के साथ उस आवाज में बात कर रही हो? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने उसकी तरफ देखा। अब जाकर उसे एहसास हुआ कि उसने जल्दबाजी में निष्कर्ष पर जोर से चिल्ला दिया था। नूर को चुप देखकर निष्कर्ष ने उसके करीब आते हुए कहा, मैंने कुछ कहा है मेरी नूर? ए जहाँ, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कह रहा हूँ? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने अटकती हुई आवाज में कहा, वो हम इस तरह से पूरे रूम में ये धुआं देखकर घबरा गए थे। एंजेल अभी बहुत छोटी है और इतने छोटे बच्चों के लिए ये धुआं बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है, हमें माफ कर दीजिए राणा साहब। कहते हुए नूर अपने निचले होंठ को चबाते हुए अपना चेहरा नीचे झुकाकर खड़ी हो गई। उसकी गोद में छोटी सी एंजेल अपनी बड़ी बड़ी टिमटिमाती आंखों से निष्कर्ष को ही देख रही थी। निष्कर्ष ने आगे बढ़कर नूर की गोद से एंजेल को लिया और उसे अजीब तरह से घूरने लगा। एंजेल ने अपनी छोटी सी उंगली से निष्कर्ष की बड़ी सी उंगली पकड़ ली, जिसे देखकर निष्कर्ष के होठों पर स्माइल तो नहीं आई, पर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन सॉफ्ट पड़ गए। नूर ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर निष्कर्ष की तरफ देखा और अपने निचले होंठ को चबाने लगी। निष्कर्ष एंजेल को लेकर बालकनी में आ गया और झूले पर आकर बैठ गया। रात का वक्त था, इसलिए बालकनी में ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं और निष्कर्ष एंजेल को लेकर झूले पर बैठकर आसमान में चमकते चांद सितारों को देख रहा था। वहीं नूर बेचारी कंफ्यूजन में अभी भी रूम में खड़ी थी। उसने गहरी सांस ली और बालकनी में आ गई। निष्कर्ष को इस तरह से एंजेल के साथ झूले पर बैठा हुआ देखकर उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। वो बालकनी के दरवाजे से सटकर खड़ी होकर मुस्कुराते हुए उन दोनों को ही देखने लगी। नूर के दिमाग में अचानक से ये ख्याल आया कि अगर फ्यूचर में उनका बच्चा होगा तो क्या निष्कर्ष उसका ऐसे ही ध्यान रखेगा? नहीं,
नूर ने मन ही मन सोचा, निष्कर्ष उसका इससे भी ज्यादा ध्यान रखेगा। आखिर वो उनका अपना बच्चा होगा, जबकि एंजेल उनकी अपनी बच्ची नहीं थी। नूर कहाँ थी? ये सब सोचते सोचते कब उसका हाथ अपने पेट पर चला गया, उसे खुद भी एहसास नहीं हुआ। होठों पर मुस्कुराहट और पेट पर अपना एक हाथ रखकर नूर निष्कर्ष और एंजेल को देख रही थी। एंजेल को अपनी गोद में लेकर बैठे निष्कर्ष का ध्यान बराबर से नूर पर ही बना हुआ था। उसका एक पल के लिए भी ध्यान कहीं और नहीं गया था। उसने खुद से कहा, तुम्हें समझना होगा लिटिल गर्ल कि तुम्हारे लिए तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा मैं ही रहना चाहिए। मेरे सामने तुम्हें कोई और नजर नहीं आना चाहिए, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है कि तुम मेरे अलावा किसी और की केयर करो, चाहे फिर वो कोई छोटा बच्चा ही क्यों न हो। रुकते हुए निष्कर्ष ने एंजेल की तरफ देखते हुए कहा, हमारी लाइफ में तुम कितने दिन के लिए थी? कितने दिन हमने तुम्हें अपनाया, पर अब और नहीं। अब तुम्हें हमारी लाइफ से जाना होगा। मैं अपनी लिटिल गर्ल को, अपनी नूर ए जहां को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, किसी के साथ भी नहीं। कहते हुए निष्कर्ष छोटी सी एंजेल को देखने लगा, जो उसके दर्द भरे दिमाग में चल रहे ख्यालों से अनजान मुस्कुराते हुए उसे ही देख रही थी। कुछ देर बाद नूर निष्कर्ष के पास आकर खड़ी हो गई। उसने एंजेल को लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो निष्कर्ष ने नूर को घूरते हुए कहा, डोंट यू डेयर लिटिल गर्ल, बहुत आजादी दे दी थी मैंने तुम्हें, पर अब और नहीं। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर हैरानी से उसे देखने लगी। उसे निष्कर्ष की बात का मतलब ही समझ नहीं आया। निष्कर्ष ने उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस देखते हुए कहा, जाकर सो जाओ, इसे मैं सुला दूंगा। वैसे भी आज की रात ही ये यही है, कल ये अपने घर अपने परिवार के पास चली जाएगी। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने थोड़ी उदासी भरी आवाज में कहा, क्या एंजेल के घर वाले मिल गए? नूर के चेहरे की उदासी देखकर निष्कर्ष ने उसे घूरते हुए कहा, तुम क्या चाहती थी कि इसके घर वाले ना मिले और ये लाइफ टाइम हमारे बीच में पत्थर बनकर बैठी रहे? आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और आपको कैसी स्टोरी चाहिए कमेंट में जरूर बताएं।